राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ मंगला गौरी का पूजा विधि आप लोगों से शेयर करी हूँ। सावन के महीने की मंगलवार से इस व्रत को शुरू किया जाता है। कुंवारी महिलाएं या शादीशुदा महिलाएं, सुहागन महिलाएं कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। पति के साथ अच्छा रिलेशन के लिए, घर का सर्वथा मंगल के लिए और कुंवारी लड़कियाँ अच्छे घर वर पाने के लिए इस व्रत को रखती है। ये व्रत बहुत ही नियम के हिसाब से मनाया जाता है। सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सामग्री आप जो है ना अच्छी तरह से व्यवस्था करें। इस व्रत को सावन के महीने से उठाया जाता है। 1 साल या 5 साल के लिए रखा जाता है। 1 साल में सावन से शुरू करके अगले सावन के सारे मंगलवार की व्रत करने के बाद आप व्रत की उद्यापन कर सकते हैं। जबकि सावन में अगर व्रत करना है तो सिर्फ 5 साल तक आपको व्रत करके फिर उद्यापन करनी है। आइए देख लेते हैं पूजा विधि। सुबह सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान आदि कंप्लीट करना है। जहाँ पूजा करेंगे उस जगह को साफ कर ले, थोड़ी सी रंगोली बना ले, उसके ऊपर पटला रख दे। पटले के ऊपर लाल कपड़ा बिछा ले और फिर पटले के राइट हैंड साइड में जो है ना आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए अष्टदल कमल बना ले। कलश स्थापना का संपूर्ण विधि जो है ना हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद हम चावल का आसन लगाएंगे। भगवान शिव जी सहित माता पार्वती, गणेश जी की अगर फोटो या मूर्ति है तो आप उनको स्थापित कर ले। और इसके बाद माँ गौरा को बैठाएंगे, जो मिट्टी से हमने बनाया था। इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं की विसर्जन होती है, तो बहुत आवश्यक है। इस पूजा में चौमुखी दिया का बहुत ज़्यादा महत्व है। कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। चौमुखी दीपक 16 तार की बनाया जाता है और ये प्रज्वलित करने के बाद पूजा स्टार्ट करें। थोड़ी सी पात्र में जल ले ले, गंगा जल मिक्स करके ले सकते हैं। फूलों में थोड़ा सा जल लेके जल की छींटा लगाते हुए माता को और समग्र शिव परिवार को हम स्नान करवाएंगे, स्नान का भाव करेंगे। स्नान के बाद हमें भगवान को इत्र मालिश करनी रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास फ़ोटो है और जो हमारे विग्रह है वो है मिट्टी की तैयारी है, मिट्टी से तैयार किया गया है, इसीलिए आप उनको जो कलावा हमने वस्त्र रूपी लिया है उन्हीं पे इत्र मालिश कर दे, इत्र लगा दे और फिर माता को और समग्र शिव परिवार को वस्त्र अर्पण जरूर कर ले। आपके पास अगर जेनुई वगैरह है और तो भगवान शिव जी को, भगवान गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो आप कलावा का या तो फिर कच्चे सूत का जेनुई बना के भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को टीका लगाएंगे, हल्दी के टीका लगाएंगे। भगवान शिव जी को चंदन की टीका लगाएंगे। माता गौरा गणेश जी को हल्दी कुमकुम का टीका लगती है। टीका लगने के बाद देखिए आप भगवान का, सभी भगवान का जिसमें हम आह्वान करते हैं, कलश देवता का भी पूजन करें, टीका लगाए, माँ को सिंदूर जरूर अर्पण करें। इस दिन आपको माता को सिंदूर जरूर चढ़ाना रहता है। साथ साथ में हम माता से सुहाग लेते भी है तो सिंदूर का खास महत्व रहता है। पति पत्नी के रिश्ता और पति का लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है। बहुत ही शुभ व्रत है ये, बहुत ही मंगलमय है, लेकिन थोड़ा कठिन नियम के साथ मनाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। माता को हम अब चुनरी उड़ा देंगे और फिर हम भगवान को फूल और बेलपत्र वगैरह चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को हम चढ़ाएंगे फूल। लाल फूल अगर है तो लाल फूल, दुर्वा घास जरूर चढ़ाए। 21 दुर्वा घास मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर एक भी मिले तो एक भी चढ़ा सकते हैं। माता गौरा भगवान शिव जी को फूल चढ़ाए और साथ साथ में कलश भगवान को भी फूल चढ़ाए। दिया हमने जब भी प्रज्वलित किया था शुरू में, तभी उनकी भी पूजन करें, टीका करें और साथ साथ में फूल चढ़ाए तो दिया का भी पूजन करें। इस दिन अगर आपको बेल पत्र, समी के पत्र, आंकड़े यानी कि मदार के पत्ते मिल जाता है तो जरूर चढ़ाए। ये भगवान शिव जी को, शिव परिवार को, माता को बहुत प्रिय होती है। अब हम माँ को फूल चढ़ाएंगे। माँ को फूल चढ़ाने के लिए और कोई भी, जब माँ को जो भी चीज़ हम चढ़ा रहे हैं ना, वो 16 के नंबर पे होना चाहिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि माँ का हर चीज़ आपको 16 नंबर पे चढ़ाना चाहिए। अगर बीच में कोई चीज़ कम या ज़्यादा होता है तो चलता है, लेकिन जिस दिन व्रत आप शुरू करेंगे और जिस दिन व्रत की उद्यापन होगा उस दिन सभी सामान का होना आवश्यक होता है। व्रत के उद्यापन के दिन अगर नींबू के फूल या पत्ते मिलते हैं तो ज़रूर ले लीजिए, ये भी अति आवश्यक होता है। मुझे नहीं मिल पाया इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। साथ में आपने जो सिलबट्टे बनाए थे, सिलबट्टे भी ज़रूर यहाँ पे रखें। सिलबट्टा और चौमुखी दिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर रखनी चाहिए।
इसके बाद माँ को चढ़ाए 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार में चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल इत्यादि होना चाहिए, लेकिन सिंदूर अति अवश्य होना चाहिए। माँ को इस दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है, सुहाग लिया जाता है और उसी सिंदूर को बाद में भी अपने पास जरूर रख लीजिए। यह बहुत ही मंगलमय होता है। सभी फूल पत्ते चढ़ाने के बाद 16-16 फूल आप अलग अलग भी ले सकते हैं या एक ही पेड़ के 16 फूल और 16 पत्ते ले सकते हैं। अब सावन के महीने में हरे चीज़ों का बहुत महत्व होता है, तो मूंग की दाल आप ज़रूर चढ़ाएं, जो ग्रीन मूंग के दाल होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको सरल पूजा विधि दिखा रही हूँ, इसीलिए देखिए यहाँ पे मेवा वगैरह आप ले सकते हैं, सिंदाना ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, किशमिश, काजू 16-16 के नंबर पे आपको लेनी है। 16 लड्डू ले सकते हैं, 16 फल ले सकते हैं, तो ऐसा कोई भी फल ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे 16 के नंबर पे होना चाहिए। अब जो है माता से हम सुहाग के लिए साल भर के लिए जो सिंदूर रखते हैं, उस सिंदूर के एक डब्बी आप अच्छे से भर लें। तो ये जो डब्बी होती है ना, इसमें से माँ को हम सिंदूर लगाएंगे, वही सुहाग भी हम लेंगे। सुहाग लेने का तरीका अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इसके बाद हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान शिव जी की आरती करेंगे, माँ की आरती करेंगे। तो आरती आपको नहीं आता है तो कहीं से सुन भी सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। आरती करने के बाद थोड़ी सी जल का आचमन जरूर आप कर दें और इसके बाद ना आप माता से क्षमा याचना जरूर कर ले कि जो भी पूजा में भूल चूक हुआ है इसके लिए आप हमें क्षमा कर दें। हम इंसान हैं, कुछ भी भूल चूक हमसे तो होती ही रहती है। तो इसके बाद जो है ना आपको 3 बार जल की आचमनी करनी है। 3 बार इस तरह से गोल जल को घुमा के एक पात्र में संग्रह कर ले। जल को आप चाहे तो अपनी सिर पे डाल सकते हैं, थोड़ी सी 1 बूंद जल होता है, और नहीं तो किसी पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं। अब जो है भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाए। पूजा में रही कमी की वजह से हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। इस दक्षिणा को आप चाहे तो दान कर सकते हैं, नहीं तो जब आपका उद्यापन होगा, उद्यापन के समय आप इस दक्षिणा से जो भी सामान खरीदेंगे तो किसी और को देने के लिए सामान लेके उनको दे सकते हैं। जैसे 16 श्रृंगार देना होता है, 16 लेडीज़ को देनी होती है, भगवान को नाम पे जो दान आप निकालेंगे उन दान में इस पैसे का आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बहुत ही आसान उपाय से आप लोगों को बताया, और जो भी सामान है इसकी व्यवस्था आप थोड़े पहले से ही कर ले, क्योंकि सामान का व्यवस्था करने में ही बहुत समय लग जाता है। बाकी इस व्रत में बस पूजा करने में उतना समय नहीं लगती है। माता मंगला गौरी के व्रत घर की मंगल के लिए रखा जाता है, बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, उनकी लंबी उम्र, अच्छे घर वर के लिए कुमारी लड़कियां भी रखती है। माता मंगला गौरी का व्रत बहुत ही मंगलमय होता है। दोस्तों इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। सुबह आपको उपवास रहनी है और शाम को एक ही टाइम भोजन करना है। शाम को एक टाइम जब भोजन करेंगे तो एक ही अनाज का कोई चीज़ का आप कुछ भोग प्रसाद बना लें, माता को उसी से भोग चढ़ाएं, शाम को फिर से पूजा करें और फिर उस भोग को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सुबह और शाम दोनों टाइम आपको आरती भी करनी रहती है और बिना नमक का भोग प्रसाद बना के माता को चढ़ाना होता है, और बाद में उसी को आप शाम को ग्रहण कर सकते हैं। एक ही टाइम भोजन किया जाता है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों शाम की पूजा के बाद आप व्रत कथा जरूर पढ़ें। आप व्रत कथा चाहे तो सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन व्रत कथा आप जरूर पढ़ लें। आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। जय माँ मंगला गौरी।